हेलो बच्चों, आज अपन एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे धारिता, जो कि आपके एनसीईआरटी में आपका सेकंड चैप्टर दे रखा है विद्युत विभव एवं धारिता। तो आज अपन आपको विद्युत विभव तो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। आज अपन धारिता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? धारिता के बारे में। तो धारिता पढ़ने से पहले आपको चालक के बारे में आइडिया होना चाहिए कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, चालक का पोटेंशियल क्या होता है, चालक के बाहर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, चालक को अगर बाहर से आवेश दिया जाए तो वो कहाँ पर आकर ठहरता है। बहुत सारी चीज़ आपको आनी चाहिए। तो अगर आपको चालक पता है तो आप धारिता बड़ी आसानी से समझ सकते हो। मान लीजिए मेरे पास एक चालक है। अच्छे सुनना बच्चों, ठीक है। मान लीजिए बच्चों ये अपने पास ये कोई चालक है। क्या है मेरे पास? ये कोई बच्चों क्या है मेरे पास? एक चालक है। ये मान लीजिए अपने पास एक ठोस, खोखला नहीं है, ठोस चालक मान लिया मैंने। कैसा चालक मान लिया? ये मान लीजिए अपने पास एक कोई क्या है? चालक है बच्चों। ये हो गया मेरे पास चालक। और आपने चालक पढ़ा होगा विभव के अंदर, चालक स्तर विद्युतिक में पढ़ा होगा। किसी भी चालक को अगर मैं बाहर से आवेश देता हूँ तो वो कभी अंदर नहीं आता है। कहाँ ठहरता है बताओ? चालक के बाह्य पृष्ठ पर ठहरता है। और जहाँ पर तीक्ष्ण कॉर्नर होते हैं, कैसे कॉर्नर होते हैं बच्चों? तिक्के तिक्के कॉर्नर निकले होते हैं, वहाँ ज़्यादा आवेश ठहरता है। और जहाँ कॉर्नर नहीं होता है, फ्लैट सरफेस होती हैं, समतल सतह होती हैं, वहाँ कम आवेश ठहरता है। ये अपन ने पढ़ा था। यानी आवेश वहाँ ज़्यादा ठहरेगा जहाँ तीक्ष्ण कॉर्नर हो। कैसे कॉर्नर हो? तीक्ष्ण। जहाँ वक्रता त्रिज्या कम होगी वहाँ ज़्यादा आवेश आएगा, और जहाँ वक्रता त्रिज्या ज़्यादा होगी वहाँ कम आवेश आएगा। ये अपन ने चालक के गुणधर्म के अंदर बहुत डिटेल से पढ़ा है। अब अपन बात करेंगे चालक की। चालक को जैसे ही मैंने आवेश दूंगा, चालक के अंदर आयतन के अंदर कभी आवेश नहीं आता है। बाह्य आवेश यानी बाहर की दुनिया से चालक को दिया गया आवेश हमेशा चालक के बाह्य पृष्ठ पर ही ठहरता है, चालक के अंदर कभी भी नहीं आता है। तो तुम कहोगे हाँ सर ये तो अपन को पता है। पर बच्चा होता क्या है, दुनिया में सभी चालकों के आवेश को ग्रहण करने की एक क्षमता होती है। एक लिमिट तक वो आवेश को ग्रहण कर सकते हैं। जैसे अपन मान लीजिए अपने पास पानी की बाल्टी है, तो उसको अपन एक लिमिट तक भर सकते हैं। ज़्यादा पानी भरेंगे तो बाहर गिरेगा पानी। क्या गिरेगा? तो वो वेस्ट होगा, वो किसी काम का नहीं। उसी तरीके से चालक की भी एक आवेश को ग्रहण करने की, आवेश को संग्रहण करने की एक क्षमता होती है, एक लिमिट होती है, एक औकात होती है। उसी औकात को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? धारिता बोलते हैं। किसी चालक की मान लीजिए 40 कूलाम ग्रहण करने की क्षमता है। आप 40 से अगर मान लीजिए एक्स्ट्रा दोगे तो वह एक्स्ट्रा चार्ज, आप मान लो 41 कूलाम दे दिया, तो वो 1 कूलाम कभी भी चालक की सतह पर ठहरेगा। वो क्या? बाहर वायु में विसर्जित हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? वायु में विसर्जित हो जाएगा। मान लीजिए एक पानी की बाल्टी है और उसकी पानी को संग्रहण करने की क्षमता है 5 लीटर, और तुम कहोगे सर मैं तो इसको 6 लीटर भरूंगा, तो नहीं भर सकते। वो 1 लीटर पानी बाहर गिरेगा, गिरना है तो गिरना है। तो इसी प्रकार किसी भी चालक की भी आवेश ग्रहण करने की एक क्षमता होती है। उस क्षमता से ज़्यादा आवेश दोगे तो वो चालक के बाहर आएगा, यानी वायु में क्या हो जाएगा बच्चों? विसर्जित हो जाएगा। और किसी भी चालक की आवेश ग्रहण करने की क्षमता उसकी धारिता कहलाती है। क्या कहलाती हैं बच्चों? धारिता कहलाती हैं। तो लिखो परिभाषा पहले धारिता की, यानी चालक द्वारा या फिर चालक की आवेश ग्रहण करने की, क्या ग्रहण करने की बच्चों? आवेश ग्रहण करने की क्षमता। एक क्षमता तक ही कोई चालक आवेश ग्रहण करेगा। आवेश ग्रहण करने की क्षमता उस चालक की धारिता कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? उस चालक की धारिता कहलाती है। कोई पूछेगा धारिता क्या होती है, तो सिंपल सी बात बोलना कि चालक की आवेश ग्रहण करने की क्षमता उस चालक की धारिता कहलाती है। जैसे बच्चों बाल्टी की पानी ग्रहण करने की क्षमता होती है। मैं कहूँगा बच्चों ये क्षमता किस पे निर्भर करेगी? तुम कहोगे सर बाल्टी का आकार बड़ा आकार है तो बड़ी क्षमता, छोटा आकार है तो छोटी क्षमता। उसी प्रकार धारिता का मान निम्न 3 बातों पर निर्भर कर रहा है बच्चों। ये चीज़ इंपॉर्टेंट लगाओ इसको। धारिता का मान, किसी भी चालक की धारिता का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है वो बताता हूँ। देखो धारिता का मान पहली चीज तो निर्भर करेगा चालक के आकार पर।
किस पे निर्भर करेगा बच्चों? चालक के आकार पर। यानी चालक का आकार बड़ा है या छोटा। अगर आकार बड़ा होगा तो उसका पृष्ठ भी बड़ी होगी, पृष्ठ बड़ी होगी तो उस पर आकर आवेश भी ज़्यादा ठहरेगा, आवेश संग्रहण करने की क्षमता भी क्या होगी बच्चों? ज़्यादा होगी उसके चालक के आकार पर। सेकंड चीज, चालक की आकृति पर। किस पर निर्भर करेगा बच्चों? चालक की आकृति पर। यानी आकृति क्या होती है सर? कि वो चालक गोलाकार हैं कि बेलनाकार हैं कि घनाकार हैं कि किस आकृति का है, किस शेप का है, उस बात पर भी चालक की धारिता निर्भर करती हैं। एवं चालक के चारों ओर के माध्यम पर, एवं चालक के चारों ओर के माध्यम पर निर्भर करता है। यानी वो चालक पानी में रखा है कि हवा में रखा है कि किस माध्यम में रखा हुआ है, उस माध्यम का भी चालक की धारिता पर प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ेगा वो मैं आगे बताऊंगा। अभी आपको क्या याद रखना है? किसी भी चालक की आवेश ग्रहण करने की क्षमता उस चालक की धारिता कहलाती है। धारिता का मान चालक के आकार पे, चालक की आकृति पे और चालक के चारों ओर के माध्यम पर निर्भर करती हैं। ये अपना हो गया सेकंड पॉइंट बच्चों। कौन सा पॉइंट हो गया बच्चों अपना? ये अपना हो गया सेकंड पॉइंट। आगे देखो, दोनों पॉइंट आपको आने चाहिए बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों। पहला पॉइंट फटाफट बोलो, चालक की धारिता किसे कहते हैं? तो बोलोगे चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता चालक की धारिता कहलाती है। अब अच्छी सुनना बच्चों, ये मान लीजिए अपने पास ये कोई चालक है, मेरे पास ये क्या हो गया बच्चों? एक चालक हो गया, मान लीजिए ठोस चालक है। पहले इस पर कोई आवेश नहीं था, एक उदासीन चालक है। कैसा चालक है बच्चों? उदासीन। उदासीन का मतलब इस पर कोई आवेश नहीं है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो होंगे ही, क्योंकि कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर बनती है। इसका मतलब इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने उतने कौन है बच्चों? प्रोटॉन है और उदासीन है, बाह्य कोई उस पर आवेश नहीं है। जब चालक पर बाह्य आवेश नहीं होता तो चालक का विभव भी कितना होता है बच्चों? जीरो। इस पर कोई आवेश नहीं है, इसका विभव भी कितना है? जीरो। मेरे को दया आ गई और मैंने इसको क्यों आवेश दे दिया? कितना आवेश दे दिया बच्चों? इस चालक को मान लीजिए कि मैंने इस चालक को टोटल क्यों आवेश दे दिया? कितना आवेश दे दिया? एक मिनट रुकना बच्चों। मान लीजिए आप कि इस चालक पर पहले कोई आवेश नहीं था कि हाँ सर कोई नहीं था। अब मैंने इस चालक को टोटल कितना आवेश दे दिया बच्चों? क्यों आवेश। और आपको पता है चालक को आवेश दूंगा तो अंदर नहीं ठहरेगा, वो बच्चों आवेश कहाँ पर आके ठहरेगा बच्चों? बाह्य सरफेस पे। कौन सी सतह पर आकर ठहरेगा? बाह्य सतह पर आकर ठहरेगा। ये मान लीजिए चालक ठहरेगा। जैसे ही किसी चालक को अपन आवेश देते हैं तो वो पूरी बॉडी का एक समविभव आयतन की तरह व्यवहार करता है और उसका पृष्ठ समविभव पृष्ठ की तरह करता है। इसके हर बिंदु का विभव समान होता है और मैंने कितना मान लिया? हर पूरी की पूरी चालक बॉडी का विभव मैंने कितना मान लिया बच्चों? v। आपको पता है चालक के हर बिंदु के विभव का मान समान होता है तथा विभव का वही मान होता है जो उसके पृष्ठ पर होता है। जो उसके कहाँ पे होता है बच्चों? पृष्ठ पे। यानी कहने का मतलब चालक के हर बिंदु का विभव क्या होता है बच्चों? समान होता है। क्या होता है? समान। मैंने क्या देखा बच्चों? जैसे जैसे मैं आवेश का मान बढ़ाऊंगा, किसका मान बढ़ाऊंगा बच्चों? आवेश का मान बढ़ाता गया तो चालक का विभव भी बढ़ता गया। आवेश डबल किया तो विभव भी डबल, आवेश ट्रिपल किया विभव भी ट्रिपल। तो मेरे को पता चल गया सर कि क्या पता चला सर? कि सर अपन आवेश बढ़ाएंगे तो v भी बढ़ेगा और समानुपाती रूप से बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा बच्चों? आवेश डबल विभव डबल, आवेश ट्रिपल विभव ट्रिपल, आवेश 4 गुना विभव 4 गुना। अच्छा सर ये बात है क्या? हाँ बच्चों, यहाँ से समानुपाती का निशान हटाते बराबर लाते तो एक कॉन्स्टेंट आता है जिसको c से लिखते हैं। किससे लिखा जाता है बताओ? सी को अपन बोला जाता है समानुपातिक नियतांक। क्या बोला जाता है बच्चों? एक समानुपातिक नियतांक है। सी एक क्या है बच्चों? समानुपाती नियतांक। और इसी सी को अपन चालक की धारिता कहते हैं। सी को क्या बोलते हैं बच्चों? चालक की। वास्तव में तो सी क्या है बच्चों? एक नियतांक है और उसी सी को अपन क्या बोल देते हैं? चालक की धारिता बोल देते हैं। और यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ सी की,
तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चों, सी का फॉर्मूला आ जाएगा Q अपॉन V। सी का फॉर्मूला बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, C बराबर Q अपॉन V। Q हो गया चालक पर आवेश की मात्रा और V हो गया चालक का विभव। V क्या हो गया बच्चों, चालक का विभव। अब बच्चे से मैं एक आपको सवाल दे रहा हूँ, देखना बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल लिखो एक, क्या लिखो बच्चों, एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 1, यदि किसी चालक पर आवेश की मात्रा 2 गुनी कर दी जाए तो उसकी धारिता हो जाएगी। धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पहला ऑप्शन आधी हो जाएगी, सेकंड ऑप्शन 2 गुनी हो जाएगी, थर्ड ऑप्शन 4 गुनी हो जाएगी, फोर्थ ऑप्शन अपरिवर्तित रहेगी। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ट्राई करो एक बार। तुम कहोगे सर आपने अभी एक फॉर्मूला बताया, धारिता का फॉर्मूला आपने बताया है C इक्वल टू Q बाई V। अगर Q को डबल करूँगा तो C भी डबल हो जाएगी। नहीं बच्चों ऐसा नहीं होता है, आपको मैंने एक और भी बताया था, कुछ कुछ बातें आप भूल जाते हो। Q और V आपस में एक दूसरे क्या होते हैं बच्चों, समानुपाती होते हैं। अगर मैं Q को डबल करूँगा तो V भी कितना गुना हो जाएगा बच्चों, 2, और 2 से 2 कटेगा और नई धारिता का मान भी वही रहेगा जो पुरानी वाली धारिता है। पुरानी धारिता मान लीजिए किसी चालक पर पहले आवेश था Q और पहले विभव कितना था V, तो उसकी धारिता कितनी थी मान लीजिए C। अब मैं नई धारिता मान लीजिए C डैश है, नई धारिता कितनी है, आवेश डबल करूँगा तो विभव भी कितना हो जाएगा, डबल, 2 से 2 कट जाएगा और नई धारिता का मान भी कितना आ जाएगा, C डैश बराबर Q अपॉन C डैश का मान किसके बराबर आ जाएगा, C। धारिता क्या रहेगी बच्चों, अपरिवर्तित रहेगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। धारिता का मान ना तो आवेश पे निर्भर करता है और ना ही विभव पे। आवेश डबल करूंगा तो विभव डबल, विभव डबल करूंगा तो आवेश डबल, आपस में कैंसिल हो जाएगा। विभव आवेश में परिवर्तन करने पर धारिता के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, नोट डाल के लिख लो, नोट। धारिता का मान चालक पर उपस्थित आवेश Q एवं चालक के विभव V पर निर्भर नहीं करती हैं। अब इसके बात करते हैं मात्रक की। किसकी बात करते हैं बच्चों, मात्रक की। धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम बोलोगे सर इसका फॉर्मूला होता है Q बाई V। तो इसका मात्रक हो जाएगा बच्चों कूलाम पर वोल्ट, जिसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, फेरेड बोलते हैं। सेकंड चीज़ इसकी विमा, कि सर इसका फॉर्मूला होता है Q बाई V और V का फॉर्मूला आपने विभव में पढ़ा होगा, होता है W बटा Q। तो क्या हो जाएगा बच्चों, Q स्क्वायर बटा आवेश की विमा होती हैं T1 A1, इसका क्या करोगे बच्चों स्क्वायर, और कार्य की होती हैं M1 L2 T माइनस M ऊपर जाएगा तो माइनस का 1, L ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 और ऊपर T की पावर 2 है, ये जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो T की पावर 4, A की पावर कितनी होती हैं, ये इसकी विमा होती हैं। आपको याद होनी चाहिए, मात्रक याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए बच्चों, पहली चीज़ तो मात्रक, सेकंड चीज़ क्या याद होनी चाहिए, विमा याद होनी चाहिए। अगली चीज़ क्या है, आपको पूछे दिए बताओ कैसी राशि है, ये एक अदिश राशि है। धारिता एक अदिश राशि
बच्चों आवेश भी एक अदिश राशि थी, लेकिन आवेश का मान पॉजिटिव भी होता था और नेगेटिव भी होता है, लेकिन इसका मान हमेशा धनात्मक होगा, कभी ऋणात्मक। किसी की क्षमता कभी ऋणात्मक थोड़ी होती है, इसका मान सदैव क्या होगा बच्चों, धनात्मक होगा, कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता धारिता का मान। धारिता का मान क्या नहीं हो सकता बच्चों, कभी भी ऋणात्मक। किसी की आवेश ग्रहण करने की क्षमता कभी ऋणात्मक हो ही नहीं सकती बच्चों, क्षमता कभी ऋणात्मक हो ही नहीं सकती। अब कभी कभी पूछेगा एक फेरेड की परिभाषा बता, कितने फेरेड की परिभाषा बता, एक फेरेड। तो तुम घबरा जाते हो बच्चों, छोटी छोटी बातों को देखकर तुम घबरा के एक फेरेड की परिभाषा सर मैं कैसे बताऊं, कुछ भी नहीं। सी बराबर क्यू अपॉन वी, सी बराबर क्यू अपॉन वी। यदि किसी चालक को मैं एक कूलाम आवेश दूं, कितना कूलाम आवेश दूं, एक, और उसका पहले बताओ विभव जीरो था, कुछ आवेश नहीं था, विभव कितना था, जीरो। अब मैंने एक कूलाम आवेश दिया और मान ले कि उसका विभव बढ़ के 1 वोल्ट बढ़ गया। कितना वोल्ट बढ़ गया बच्चों, 1 वोल्ट। कितना आवेश दिया, एक कूलाम, विभव कितना बढ़ गया, 1 वोल्ट। कितना वोल्ट बढ़ गया, 1। तो सी का फॉर्मूला होता है क्यू बटा वी, क्यू भी 1/1 दिया, वी भी कितना बड़ा 1। तो उस चालक की धारिता कितना फेरेड कहलाएगी बच्चों, 1 फेरेड कहलाएगी। कितना फेरेड कहलाएगी, 1 फेरेड। तो एक फेरेड की कभी कभी एग्जाम में पूछे कि एक फेरेड की परिभाषा लिखो, तो एक फेरेड की परिभाषा लिखने में कोई रॉकेट साइंस, यदि किसी चालक को एक कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि जीरो से बढ़ के कितना हो जाए, विभव में कितनी वृद्धि हो जाए, विभव में वृद्धि 1 वोल्ट हो जाए, तो उसकी धारिता 1 फेरेड होगी। कितना फेरेड होगी बच्चों, तो अपन कह देंगे कि सर इस चालक की धारिता 1 फेरेड है। 1 फेरेड की परिभाषा कभी पूछी तो क्या बोलोगे कि सर अगर किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दूं और उसकी धारिता उसका विभव बढ़कर 1 वोल्ट हो जाए, तो उस चालक की धारिता कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 फेरेड हो जाएगी। कितने फेरेड हो जाएगी बच्चों, 1 फेरेड हो जाएगी। अगला देखो, चालक कितनी हो जाएगी, 1। कोई बोलेगा सर एक धारिता की परिभाषा होती है, धारिता आवेश ग्रहण करने की क्षमता को क्या बोलते हैं बच्चों, धारिता। अब अच्छे से सुनना बच्चों, एक धारिता की परिभाषा मैं और बता रहा हूँ। ये मान लीजिए कोई चालक है, मेरे पास एक कोई क्या है बच्चों, चालक है। अच्छा सुनना, इसको मैंने बाहर से क्यू आवेश दिया, कितना आवेश दे दिया बच्चों, क्यू आवेश दे दिया, और उसका विभव पहले कोई आवेश नहीं था तो इसका विभव 0 था, और जैसे ही मैंने इसको क्यू आवेश दिया इसका विभव बढ़कर मान लीजिए 1 वोल्ट हो गया। कितना वोल्ट हो गया, 1। तो धारिता का फॉर्मूला कितना होता है बच्चों, क्यू अपॉन वी। वी का मान कितना वोल्ट है, 1। तो सी का मान किसके बराबर हो जाएगा, क्यू के बराबर हो जाएगा। तो यहां से मैं एक धारिता की परिभाषा और बना रहा हूं, देखो चालक की धारिता, अच्छा देखना बच्चों परिभाषा, छोटे छोटे सवाल बनेंगे। चालक की धारिता आवेश की उस मात्रा के बराबर होती हैं, उस मात्रा के बराबर होती हैं जो चालक के विभव में, जो चालक के विभव में एकांक वृद्धि कर दे। कितनी वृद्धि कर दे बच्चों, एकांक वृद्धि कर दे। उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, चालक की धारिता। चालक की धारिता आवेश की उस मात्रा के बराबर होती हैं जो चालक के विभव में कितना वृद्धि कर दे। यानी आवेश अगर मैंने क्यू दिया, इसका विभव अगर 1 वोल्ट बढ़ गया तो इसकी धारिता क्यू के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, क्यू के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। आगे देखो, आपको पता है बच्चों Q और V आपस में एक दूसरे क्या होते हैं बच्चों, समानुपाती। Q बराबर कितना फॉर्मूला आ गया, CV। Q बराबर कितना फॉर्मूला आता है, CV। कभी कभी बच्चों अपन को क्या पूछते हैं, ग्राफ पूछते हैं। क्या पूछते हैं बच्चों, ग्राफ खींचिए। क्या खींचिए बच्चों, ग्राफ खींचो, ये खींचो। अपन Q और V के बीच का अपन ग्राफ खींच रहे हैं। Q और एक साइड तो मैं लूँगा Q को और एक साइड किसको लूँगा बच्चों, V को लूँगा। किसको लूँगा, V। ये मैंने ले लिया बच्चों Q को
और ये ले लिया मैंने v को। और आपको पता है q बढ़ेगा तो v भी बढ़ेगा, और कैसा बढ़ेगा, समानुपातिक रूप से बढ़ेगा। और समानुपातिक रूप से बढ़ता है तो उसका ग्राफ हमेशा एक सीधी रेखा आती है, और कहाँ से गुजरती हैं बच्चों, मूल बिंदु से गुजरती हैं। ये आ जाएगा इसका ग्राफ। ये क्या आ जाएगा बच्चों, इसका ग्राफ। ये कौन सा बिंदु है अपना, ये अपना मान लीजिए मूल बिंदु है। ये अपना कौन सा बिंदु हो गया, मूल। ये इसका ग्राफ आ गया, क्यू और वी के बीच का क्या आ गया बच्चों, ग्राफ है। और मैंने ये मान लीजिए कि ग्राफ इससे थीटा कोण बनाता है। कितना कोण बनाता है बच्चों, थीटा। कोई भी ग्राफ, कोई भी सरल रेखा, कोई भी सरल रेखा इस क्षैतिज रेखा के साथ जो भी कोण बनाती है। अच्छा सुनना बच्चों, आपने ग्राफ खींचा, ग्राफ एक सरल रेखा आई, क्या आई बच्चों, एक सरल रेखा, क्योंकि क्यू और वी आपस में समानुपाती हैं, तो समानुपाती होती है, वहाँ ग्राफ आता है, एक सीधी रेखा आते हैं। क्या आते हैं बच्चों, कोई भी ग्राफ, कोई भी एक सरल रेखा, एक्स अक्ष, यहाँ पर एक्स अक्ष का काम कौन कर रहा है, वोल्टेज। कौन काम कर रहा है बताओ, वोल्टेज वाली। एक्स अक्ष के साथ जो भी कोण बनाते हैं उस कोण को उस ग्राफ की ढाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इस ग्राफ की ढाल। ये बोलूंगा क्यू वी ग्राफ की ढाल। ये ग्राफ किसके बीच में, क्यू वी ग्राफ की ढाल। ढाल का फॉर्मूला होता है बच्चों टेन थीटा। किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। तुम कहोगे सर यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकालूं, तो इस ग्राफ पर कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो। क्या खींच लो बच्चों, क्या पकड़ लो, एक पॉइंट। इस पॉइंट से एक्स अक्ष पर जो भी, यहाँ पर एक्स अक्ष का काम कौन कर रही है, वी, उस पर आप एक लंब खींच लिए। क्या खींच लो बताओ, लंब। तो ये लंबाई, ये देखो, ये ऊपर वाली लंबाई तो क्यू को रिप्रेजेंट करेगी। किसको रिप्रेजेंट करेगी बच्चों, क्यू को। और ये नीचे वाली लंबाई, ये वाली जो भी है, किसको रिप्रेजेंट करेगी, वी को। और इस समकोण त्रिभुज में टेन थीटा का मान किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, क्यू अपॉन वी। और क्यू बटा वी को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, सी बोलते हैं। यानी अच्छे से दिमाग में रखना बच्चों कि अगर कोई भी, क्या बोलोगे बच्चों, अगर कोई भी सरल रेखा है, क्या अपने पास एक सरल रेखा है, मान लीजिए, इसकी ढाल क्या होती है कि वो एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बनाती है, वो क्या कहलाती हैं, उसकी ढाल कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं बच्चों, ये ग्राफ एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है, टेन थीटा। कितना कोण बना रहा है बच्चों, टेन थीटा बना रहा है। थीटा बना रहा है, कितना कोण बना रहा है, तो टेन थीटा का मान कितना आ जाएगा बच्चों, लंब बटा आधार, क्यू बटा वी, क्यू बटा वी। और क्यू बटा वी अपन को पता है, क्यू बटा वी को अपन क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, क्यू बटा वी को अपन क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। तो याद रखना बच्चों, क्यू वी ग्राफ की जो भी ढाल होगी, क्यू और वी के बीच में खींचा गया जो भी ग्राफ होगा, उस ग्राफ की ढाल टेन थीटा होगी। और टेन थीटा का मान धारिता के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, धारिता के बराबर हो जाएगा। समझ आ गई चीज़, पक्का समझ आ गया। इस पर कैसा सवाल बनता है बताऊँ, एक बार सवाल आया हुआ है, देख लो। ये ऐसा दे देगा, ये क्यू दे देगा, ये आपको दे दिया, मान लिए क्यू दे दिया, इधर इधर दे दिया V, ब्रैकेट में लिख दिया V वोल्ट में है, V किस में है, V। और Q दे दिया, Q किस में है, कूलाम में। ये आपको दिया हुआ है। और इनके बीच का ग्राफ दे दिया और बोला कि ये ग्राफ है ना, इस एक्स अक्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये एक कोई चालक है, मेरे पास एक चालक है, ठीक है। उसके Q और V के बीच का आपको ग्राफ दे दिया। ये मान लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। और पूछा चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। तो देखो C का मान किसके बराबर होगा, तो आपको पता है C का मान बराबर होगा टेन थीटा के। C का मान किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, C का मान बराबर हो जाएगा टेन थीटा। और थीटा दे रखा है 30 डिग्री, तो C टेन 30 का मान होता है 1/√3। तो आंसर आ जाएगा 1/√3 फेरेड, 1/√3 फेरेड आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगली हेडिंग एक अपन पढ़ते हैं, गोलीय चालक की धारिता। कौन सी चालक की धारिता पढ़ते हैं बच्चों, गोलीय चालक की धारिता। अभी ये धारिता मैं आपको है ना बच्चों 2 क्लास में लूँगा। कितने क्लास में लूँगा बच्चों, 2। तो आज के लिए एक बार आप इतना ही पढ़ो। अगली चीज़ मैं बताऊँगा गोलीय चालक की धारिता क्या होती है, क्यों धारिता का मान माध्यम पर निर्भर करता है, आवेश ग्रहण करने की क्षमता को कैसे अपन बढ़ा सकते हैं, पृथ्वी की धारिता कितनी होती हैं, पृथ्वी की धारिता इतनी कम क्यों होती हैं, वैसे सब कुछ बहुत अपन डिटेल से पढ़ेंगे। और फिर अपन पढ़ेंगे समधारित्र। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो आप कमेंट ज़रूर करना। कमेंट में कोई भी डाउट, कमेंट सबको करना है। जो जो वीडियो देखेगा कमेंट सबको अपनों करना है। और वीडियो को आगे से आगे थोड़ा शेयर भी करना है।